नमो नमः शिष्यों, उजोत ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग धातु रूप पर विचार करेंगे। धातु को हिंदी में क्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आए हम लोग धातु रूपों का अध्ययन करें। शब्द रूप के बाद धातु रूप आवश्यक है। शब्द रूप अगर याद कर लेते हैं तो शब्द रूपों का प्रयोग आप कारक में विशेष रूप से समझेंगे, परंतु यहाँ धातु को विस्तृत रूप से समझना है और तब जाकर आपका कर्ता और क्रिया ज्ञान, जो आप इसके पहले वाले वीडियो में आप क्रिया ज्ञानम को पढ़े हैं, उससे और पहले वाले वीडियो में आप लोग कर्ता ज्ञान पढ़े हैं, तो आपको अनुवाद में समस्या नहीं रहेगी। तो आए हम लोग थोड़ा परिभाषा को देखें धातु रूप का, और धातु रूप किसे कहते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि संस्कृत में पद का प्रयोग होता है, शब्द का प्रयोग नहीं होता है। और शब्द में आपका पठ भू गम पा, इसको भी आपको शब्द कहते हैं। जब कहीं ना कहीं का वो रूप नहीं होगा तो पद नहीं बनेगा। जैसे आपको याद होगा कि मैं जब आप लोगों को पढ़ाया था शब्द रूप के बारे में, तो वहां बताया था कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और शब्द से बने शब्द का जब प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। और वहीं पर मैं आप लोगों को स्पष्ट किया था कि सुप तिगंतम पदम, यानी सुप और तिंग से बने शब्द को पद कहते हैं। तो सुबंत प्रकरण में हम लोग ज्ञान प्राप्त किए थे कि राम में सु लग जाएगा तो रामा बनेगा, यानी राम प्रथमा एक वचन का रूप है तो वह पद बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहां हम लोग यह जानेंगे कि तिंग भी पद है, क्योंकि सुप शब्द रूप में लगता है और तिंग धातु रूप में लगता है। तो यहां पर आप देखें कि परिभाषा हम लोग देखें धातु का क्रिया का, तो क्रिया का बोध कराने के लिए संस्कृत में धातु का प्रयोग होता है। तात्पर्य हिंदी में क्रिया कहते हैं, संस्कृत में उसी को धातु कहते हैं। यथा माने जैसे आप जानते ही हैं पठ धातु है। पठ माने पढ़ना, गम माने जाना, दृश्य माने देखना और क्री माने करना। संस्कृत में धातु तीन प्रकार की होती है। एक आत्मनेपदी धातु, अर्थात जब क्रिया या धातु का प्रयोग अपने लिए होता है, अर्थात अपने फल की प्राप्ति के लिए होता है, तब उस धातु को आत्मनेपदी धातु कहते हैं। अपने लिए जिसका प्रयोग हो उसको आत्मनेपदी धातु। और इसमें सेव, लभ और शुभ, वर्ध आदि जो हैं ये आत्मनेपदी धातु हैं। इसका रूप आप बाद में चलाएंगे, जैसे सेवते, सेवेते, सेवंते होता है, जिसको हम थोड़ा देर के बाद आप लोगों को इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा आधार जान जाइए कि उसे आधार जब जानेंगे तब उदाहरण के तौर पर देखेंगे। दूसरा आपका है परस्मैपदी धातु। स्पष्ट है नाम से परस्मयी, जब क्रिया का प्रयोग परस्मयी अर्थात दूसरे के लिए किया जाता है, दूसरे आप दीर्घकार कर लें के लिए होता है, तब उसे परस्मैपदी धातु कहते हैं। परस्मैपदी में पठ धातु, जिसकी चर्चा इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हम लोग किए हैं, और पठ और अस धातु का कर्ता सहित क्रिया हम लोग रूप चलाकर आपको बताए हैं कि क्रिया ज्ञानम में कर्ता और क्रिया ठीक रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जिसकी हम लोग पढ़ लिए हैं, ये आगे हम लोग भू, गम, पा, इस अनेक धातुएं हैं जो परस्मैपदी धातु हैं, जिसका ज्ञान आपको अति आवश्यक है। तीसरा धातु के भेद हैं उभय पद धातु। जिन धातुओं का रूप दोनों में अर्थात आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों में जिसका प्रयोग होता है उसको हम उभयपदी धातु कहते हैं। जैसे इसमें है क्री। क्री का रूप करोति, कुर्तः, कुर्वंती भी चलता है, और कुरुते, कुरेते, कुरुते पर भी चलता है। उसी तरह हरि, हरति, हरते, बोध, यज, नी, दा, धा, वप आदि अनेक धातुएं हैं जिनका रूप परस्मैपदी धातु में भी होता है और आत्मनेपदी। अब यहां पर आगे आपको समझना है कि धातु में परस्मैपदी क्या है, आत्मनेपदी क्या है। तो यहां आपको बता, धातु में तिंग रूप लगाकर जिसका रूप चलता है उसे धातु रूप कहते हैं। धातु रूप कितने, जैसे शब्द रूप आप जानते हैं, शब्दों के रूप जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में जिसका चलता है उसको हम शब्द रूप कहते हैं।
उसी प्रकार धातु में तिंग लगाकर, तिंग मूल प्रत्यय है। जिस तरह से सुप मूल प्रत्यय है, सु और जस, अम और सस, ताभ्याम भेष, ये सब आप नाम सुने होंगे, तो वो उसको सुप कहते हैं। सुप से बने शब्द को सुबंत कहते हैं और उसका शब्द रूप में प्रयोग होता है, जिसका हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे हैं। यहां पर तिंग जानिए, तिंग होता है जो धातु के अंत में लगकर, मूल प्रत्यय लगकर वो रूप बनता है, उसको हम तिंग कहते हैं। क्योंकि तिंग से बने हुए शब्द को ही हम पद कहते हैं। यानी पद दो प्रकार का होता है, एक सुप प्रत्यय शब्द के रूपों से बनता है, उसको पद कहते हैं, जैसे राम, मोहन, रामेण, मोहनेन, रामात, ये भी पद है। और दूसरा पद बनेगा धातु के अंत में मूल प्रत्यय लगेगा तिंग, तिंग लगेगा तब वो पद बनेगा, जैसे पठती, गच्छामः, पठामः, तो ये सब भी धातु का रूप है, अर्थात धातु का रूप है उसे हम पद कहते हैं, शब्द का रूप है उसे हम पद कहते हैं। पद मूल रूप से दो प्रकार का होता है, एक सुबंत और दूसरा तिगंत। तिगंत मतलब तीन से बने शब्द को तिगंत कहते हैं, शब्द सुप से बने शब्द को सुबंत कहते हैं। चूंकि सुबंत की चर्चा हम लोग पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, यहां हम लोग को तिगंत के बारे में जानना है, अर्थात धातुओं में लगने वाले प्रत्यय को तिंग कहते हैं और इसको मूल प्रत्यय कहते हैं। अब परस्मयी पदी तिंग देखिए, हम जानते हैं कि तिंग दो प्रकार का होता है, एक परस्मयी पदी और आत्मनेपदी। पर परस्मयी पदी तिंग का आप देखते हैं, तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस, इसी को आप चलाते हैं, तीता हंती सीता थ, आमी आवा आमा, इसी को आप कहते हैं। अब आत्मनेपदी का देखें तो आत्मनेपदी का भी होता है, त आताम झ, त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वहिंग महिंग। ये आपके परस्मयी पदी और आत्मनेपदी हुआ। और आप जानते हैं परस्मयी पदी चूंकि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष 3 3 6 3 9 होता है, तो 3 एक लकार में आपका 9 परस्मयी पदी होता है और 9 आत्मनेपदी होता है। टोटल तिंग जो है आपका 18 है। 18 कैसे है? परस्मयी पदी में 9 है और आत्मनेपदी में 9 है, क्योंकि इसका रूप दो प्रकार के चलता है। जानते हैं पठती पढ़ता, पठती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़ता पढ़ता, पठामी पठावा पठामा। यहां देखिए, यहां जो आपको बताए हैं, देखिए ध्यान दीजिए, पठती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़ता पढ़ता, पठामी पठावा पठामा, ये आपका परस्मयी पदी हुआ। और आत्मनेपदी में आपका हुआ आत्मनेपद ते एत सेवते सेवेते सेवंते, सेवसे सेवथे सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। तो 9 परस्मयी पदी और 9 आत्मनेपदी, इस प्रकार से 18 हुआ। और ये पूरे को लट लकार का पूरे को तीप से महीन तक सभी तिंग कहलाते हैं। इस सभी लकारों में हम क्या करते हैं, फिर लट लकार को लिट लकार में बदलते हैं, लोट लकार में बदलते हैं, लंग लकार में बदलते हैं। इस प्रकार से इसी को परिवर्तित करके, इसी में थोड़ा परिवर्तित करके हम अन्य लकारों का रूप चलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कुछ धातुओं को देख सकते हैं। जैसे पहला धातु आप देखें, दा धातु, यह परस्मयी पदी धातु है और इसमें लट लकार में रूप चलता है ददाती। ये दा से मैं क्यों आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको मैं क्रिया ज्ञानम में पठ और अस धातु को मैं अभ्यास करा चुका हूं, कर्ता सहित करा चुका हूं। आप देखे होंगे क्रिया ज्ञानम में पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठता, पठामी पठाव पठाम लट लकार का था। उसके बाद लिट लकार में आपको बताए थे पठी सती, पठी सतः, पठी संती, पठी ससी, पठी सतः, पठी सतः। तो पठ और अस जो अति महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग क्रिया ज्ञानम में उस वीडियो से आप उसको पुनः एक बार पुनरावृत्ति कर लेंगे। और यहां आप आगे बढ़ें, देखें दा धातु का, तो दा का रूप ददाती दत्तः ददती होता है एक वचन में, एक वचन में ददाती होता है, द्विवचन में दत्तः, बहुवचन में ददती, मध्यम पुरुष में ददासी दत्थ दत्थ,
उत्तम पुरुष में ददामी, दद्वह, दद्मः, ये लट लकार का है। इसी प्रकार आप देखें लिट लकार में दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथ, दास्यथ, दास्यामि, दास्याव, दास्याम आपका ये लिट लकार है। और लोट लकार में होता है ददातु, दत्ताम, ददतु, देहि, दत्तम, दत्त, ददानी, ददाव, ददाम। मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूं? ताकि आपको ना मेरे साथ पढ़े रहेंगे तो उच्चारण में आपको दिक्कत नहीं होगा, और आप जब याद करेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। आप भी मेरे साथ अपना बोलते हुए धीरे धीरे चलेंगे तो आपको भी ये उच्चारण करने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे लंग लकार में देखे अददात, अदत्ताम, अदद्दह, अदद, अददाह, अदत्तम, अदत्त, अददाम, अदद्व, अदद्म होता है, ये लंग लकार है। और उसके बाद देखिए विधि लिंग में देखिए, विधि लिंग चाहिए दद्यात, दद्याताम, दद्युः, दद्याह, दद्यतम, दद्यात, दद्याम, दद्याव, दद्याम। इस प्रकार से पांचों लकार में दा धातु का रूप, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो हम जिन धातुओं की चर्चा कर रहे हैं वो बोर्ड में अति महत्वपूर्ण है, या ये स्पष्ट रूप से यह कहें कि इन्हीं धातुओं से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए दूसरा हन, हन माने मारना होता है, यह भी परस्मयी पदी धातु है और इसका लट लकार में उसी तरह, लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर है। अभी जिन धातुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो कोई धातु किसी दूसरे धातु पर नहीं चलेगा। आप लोग जानते हैं शिक्षक लोग बताते हैं अरे एक ही धातु याद कर लो सब याद हो जाएगा। हाँ ये जरूरी है, पठ धातु यदि आप याद कर लेते हैं तो पठ पर आधारित अनेक धातुएं याद हो जाएंगी, लेकिन जो अभी मैं आप लोगों को अभ्यास करा रहा हूं इन सभी धातुओं में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे आप देखें जब सामान्यतः तीता हंती होता है, लेकिन यहां देखिए हन में हंती है, हंती नहीं तो आप लिख देंगे इसका बहुवचन लिख देंगे। थोड़ा सा ध्यान देके समझने का प्रयास कीजिए। हंती, हतः, घ्नंती, हंसी, हथ, हथ, हन्मी, हन्व, हन्म, ये लट लकार है। लिट लकार है हनिसति, हनिसत, हनिसंती, हनिससी, हनिसथ, हनिसथ, हनिश्यामी, हनिश्याव, हनिश्याम। इसमें भी बहुत आप लोगों को मिल रहा है, सरल है और आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। लोट लकार में देखिए हंतु, इसका एक और रूप होता है हतात भी होता है, द्विवचन में हताम होगा। हंतु, हताम, घ्नंतु, जही व हतात, हतम, हत, हनानी, हनाव, हनाम, ये लोट लकार का रूप है। और लोट लकार के बाद आप देखें लंग लकार अहन, अहताम, अघनन, अह, अहतम, अहत, अहनम, अहन्व, अहन्म, ये हन धातु दा धातु से अलग है। आप खुद इसको समझें और प्रयास करें कि कहां कहां अंतर है, कहां कहां समानता है। विधि लिंग में देखिए हन्यात, हन्याताम, हन्यु, हन्या, हन्यातम, हन्यात, हन्याम, हन्याव, हन्याम, ये बहुत कुछ मिलते जा रहा है। इसके बाद तीसरा धातु आप देखें क्री धातु, तो ये क्री धातु करना ये भी महत्वपूर्ण है। जब अनुवाद बनाएंगे तो इन धातुओं का व्यवहार में बहुत अधिक प्रयोग होता है। जैसे करोति, कुर्तः, कुर्वन्ति, करोसि, कुर्थ, कुर्थ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। देखिए पढ़ती पढ़ता पठंती से थोड़ा सा अंतर है। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथ, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्याम, ये कौन लकार है? लीट लकार है, आगामी समय के लिए है। और आप देखिए लोट लकार में करो तु कुर्ताम, कुर्वन्तु, करो कुरु, कुर्तम, कुर्त, करवाणी, करवाव, करवाम। लंग लकार में देखिए अकरोत, अकुर्ताम, अकुर्वन, अकरोह, अकुर्तम, अकुर्त, अकुर्वम, अकुर्व, अकुर्म होता है। और विधि लिंग में आपका है उसी प्रकार, कोई खास अंतर नहीं है पूर्व धातु की तरह। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याह, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। इस प्रकार हम लोग देखें। इसके बाद एक शक धातु है, जैसे किम अहम पठितुम शक्नोमि, किम अहम गंतुम शक्नोमि। हल्का हल्का अनुवाद जो बोर्ड के दृष्टिकोण से अनुवाद आता है उसके लिए शक धातु जानना जरूरी है। इसलिए कहता है शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोसि, शक्नुथ, शक्नुथ, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः, ये लट लकार है। लिट लकार में है सक्षति, थोड़ा अंतर हो जाता है, बदलता है। देखिए यहाँ सक्षति, सक्षत, सक्षन्ति, सक्षसि, सक्षथ, सक्षथ, सक्षामि, सक्षाव, सक्षाम। लट लकार की ही तरह है तीतहंती, परंतु सक्ष हो जाता है, तो ये लिट लकार है।
शक्नोतु, लोट लकार में देखिए शक्नोतु शक्नुताम शक्नुवन्तु, शक्नु ही शक्नुतम शक्नुत, शक्नुम शक्वानी शक्नवानी शक्नवाव शक्नवाम होता है। लंग लकार में आप देखिए अशक्नोत अशक्नुताम अशक्नुवन, अशक्नोह अशक्नुतम अशक्नुत, अशक्नवन नवम अशक्नवनु अशक्नुम, अशक्नुयात शक्नुयाताम शक्नुयुः, शक्नुयाः शक्नुयातम शक्नुयात, शक्नुयाम शक्नुयाव शक्नुयाम, ये विधिलिंग है। तो ये बार बार आप लोगों को सभी धातुओं का यहाँ पर अभ्यास क्यों करा रहा है? आप खुद देखें, एक ही तरह बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं थोड़ा अंतर है, कहीं है, और ये आपको समझ में भी आते जा रहा है। परंतु अभी जो हम धातु बताने जा रहे हैं ये आत्मनेपदी धातु है, ये इसका रूप अलग चलता है, क्योंकि इसके पहले भी मैं आपको बता दिया था कि रूप के दृष्टिकोण से धातु के 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 2 हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी, तीसरा उभयपदी आप इसके पहले देखे हैं। देखिए यहाँ थोड़ा अंतर है, इसको थोड़ा आप लोग स्पष्ट रूप से ध्यान देने की प्रयत्न करें। सेवते सेवेताम सेवन्ते, सेव से सेवेथे सेवेद्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। लिट लकार में होता है सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते, सेविष्ये सेविष्य से सेविष्य थे सेविष्य द्वे, सेविष्य सेविष्यावहे सेविष्यामहे। लोट लकार में तो आप जानते हैं यहां पर आपको पठतु पर नहीं चलेगा, यहां ध्यान दीजिए सेवताम सेवेताम सेवंताम, सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम, सेवई सेवा वही सेवा मही। और लंग लकार में है असेवत असेवेताम असेवंत, असेवेथा असेवेथाम असेवेध्वम, असेवे असेवा वही असेवा मही। सेवेत सेवेयाताम सेवेरन, सेवेथा सेवेयाथाम सेवेद्वम, सेवे सेवेय सेवे वही सेवे मही। इस प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केवल धातुओं को रूप याद कर लेने से नहीं होगा, आपको रूप याद है फिर भी आप गलत लिख लेते हैं। यानी आपको यह देखना होगा अभ्यास करके कि हम जो पढ़े हैं याद किए हैं वह सही सही लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। जैसे यहां देखिए ऐसी सथा कि मूल धातु क्या है, तो यह किस धातु का रूप है? तो आप जानते हैं इस धातु का रूप है यह ये इस आपका हरस्व इस होता है। अच्छा भक्षय, भक्षय की मूल धातु क्या है? भक्षय स्पष्ट है, जैसे सेव की तरह इसका रूप चलता है, सेवय आप विधिलिंग में देखे होंगे। तो उसी पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप सेव याद किए हैं तो सभी आत्मनेपद याद करें, एक एक हम लोग प्रतिनिधि के रूप में उन धातुओं को रूपों को देखें। तो सेव के आधार पर यहां पर देखिए भक्षय, तो भक्षय की मूल धातु क्या है? भक्ष है, और ये आत्मनेपदी है, सेव पर इसका रूप चलेगा। नश्यामः, तो नश्यामा आपका कौन धातु है? नस धातु है, नस धातु का रूप चलेगा, नश्यति नश्यत नश्यन्ति। अनित्यत की मूल धातु क्या है? अनित्यत की मूल धातु नृत्य है, नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति चलता है। इस प्रकार आप देखिए भू धातु एक है, वह लंग लकार में होता है अभवम। अभवम जो है यह लंग लकार का रूप है। अभवम किस लकार का रूप है? तो लंग लकार। अभवत अभवताम अभवन, ये कैसे चलेगा? पठ पर, अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। कहने का तात्पर्य है कि जो हम लोग पूर्व धातुओं को पढ़े हैं, आने अभ्यास अगर वो धातु नहीं भी आता है तो दूसरी भी धातुएं उसी धातु के ऊपर चल जाती है। अर्थात जिन धातुओं का हम लोगों ने अध्ययन किया है वही अगर आप जान जाएं तो फिर अन्य धातुओं को उसी पर आधारित हम बैठा सकते हैं। जैसे यहां देखिए पठ पर अभवम हो गया लंग लकार। गमिष्यामः, गम धातु का रूप है, आप जानते हैं ये लिट लकार है। किस लकार का है? लिट लकार। गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति। बहुत से लोग गम का रूप लट लकार में गच्छति गच्छत गच्छन्ति होता है, अब बहुत से लोग गच्छिष्यति गच्छिष्यन्ते रूप चलाने लगते हैं। कुछ ऐसे धातुएं हैं जो लिट लकार में मूल धातु के ही रूप चलते हैं, जैसे गम का गमिष्यति गमिष्यत। कभी भी आप गच्छिष्यति गच्छिष्यत नहीं करेंगे। क्रुद्ध धातु देखिए क्रुद्धन्ति, पठती पठत पठंती, यह कौन लकार है? लट लकार। पठती पठत पठंती के द्वारा आप देख लेंगे। उसके बाद देखिए आपनुत, किस लकार का रूप है? आपनुत, ये आपका लंग लकार है, लंग लकार का यह रूप है।
इस प्रकार आप पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, तो लोट लकार में आप चला तो पिबती पिबतु पिबताम पिबंतु पिब पिबतम पिबत पिबामी पिबाव पिबामा रूप होता है। तो ये पिब लिख पठ गच्छ, तो देखिए पठ धातु से चलेगा। अब पठ आपको पढ़ा दिए हैं तो लिख बहुत से अनेक धातुएं उसी पर चल जाएंगी। द्रक्षति दृश्य धातु है और पश्यति पश्यत पसंती चलता है। लीट लकार में द्रक्षति द्रक्षतः द्रक्षंती हो जाता है। सक धातु आप लोगों को लिखवाए थे उसी पर इस तरह बदलता है। तो द्रक्षति आपका ये लीट लकार है, लीट लकार देखिए। और गच्छ, गच्छ किस धातु का रूप है? गम धातु का रूप है। गच्छ गच्छ धातु नहीं है, धातु है गम, उसका रूप चलता है गच्छति गस्त गच्छन्ति पठती पठता पठंती, परंतु लीट लकार में थोड़ा बदल जाता है गस्ती गमिसती और पुनः फिर गस्तु गस्ताम गच्छन्तु गच्छेत। सभी लकार में गच्छे पर चलेगा परंतु लीट लकार में केवल बदलेगा। इस प्रकार से आप 11 जो हम लोग अभ्यास किए यह आपको प्रमाणित कर दिया कि जिन धातुओं का हम लोग अध्ययन किए हैं और जिन धातुओं का अभ्यास कराए हैं उतना ही बोर्ड में सर्वोच्च अंक लाने के लिए काफी है और उस पर दूसरी धातुओं का रूप उसी पर चल जाता है। कोई अलग से फिर अनेक धातुओं को याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संस्कृत में कहा गया है एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए। अगर आप एक कुछ धातुओं को ही मात्र पढ़ लेते हैं तो मान लिया जाता है कि आप सब धातु आपको आता है और आपको उसी पर वह रूप चल जाता है। तो बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा से समझ रहे हैं, इसलिए आप अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो, इस कामना के साथ मैं इस वर्ग को समाप्त करता हूं। नमस्कार, उज्ज्वल ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रजनीश प्रियदर्शी। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए उज्ज्वल लेकर आया है कंप्लीट वीडियो कोर्स, जहां हमारे अनुभवी शिक्षक आसान भाषा में सभी विषयों का आपके सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाएंगे, जिससे कि मैट्रिक की परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। जय हिंद।